सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि जीके कैसे तैयार करें। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जीके यानी जनरल नॉलेज उसका एक अभिन्न पार्ट होता है। हम विभिन्न प्रकार की भर्तियों में जब भी ट्राई करते हैं तो सामान्य ज्ञान से हमारा पाला अवश्य पड़ता है। सामान्य ज्ञान को कैसे तैयार किया जाए, इसके ऊपर एक सार्थक चर्चा हम करेंगे। मैंने कई सारी भर्तियों में जीके तैयार किया। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर, हर जगह किसी न किसी रूप में जीके रहा और जीके में हमेशा अच्छे अंक मैंने प्राप्त किए। इतना बढ़िया तरीके से जीके कैसे तैयार हुआ, वो मेरे कुछ अनुभव मैं युवा साथियों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। जीके एक इस तरह का टॉपिक है कि इसको हम ऐसे तैयार नहीं कर सकते कि भर्ती आई, विज्ञापन जारी हुआ, उसके बाद हमने तैयारी शुरू की और जीके में हमने अच्छे अंक प्राप्त कर लिए। ऐसा संभव नहीं है। जीके को तैयार करने के लिए हमें कुछ लंबा टाइम ड्यूरेशन डिवोट करना होता है, देना होता है। कुछ इस तरह का मटेरियल लगातार पढ़ते रहना होता है। कुछ खास फील्ड, उनमें हमें महारत बनानी होती है ताकि जीके के हम हैबिचुअल हो सकें, वो हमें अच्छा लगे, उसमें इंटरेस्ट जगे। तो ये कुछ की पॉइंट्स जिनकी मैं चर्चा करना जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है रीड न्यूज़पेपर डेली। जीके में रुचि पैदा करने के लिए, बिना रुचि के कोई चीज़ हम याद करते हैं तो उसका माइंड में स्टेबलाइजेशन नहीं होता, कुछ समय के बाद वो दिमाग से फिसल जाती है, याद नहीं रहती। तो रुचि पैदा करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है कि हम न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। जो भी लोकल में हमारे न्यूज़पेपर आता है, कोई एक न्यूज़पेपर और उसको कंटिन्यू पढ़ें। अब न्यूज़पेपर में एक ख़ास बात ये होती है, हमारे पास जो समय है उसकी भी एक सीमा है, और भी हमें सब्जेक्ट हमारा ऑप्शनल भी पढ़ना होता है। तो न्यूज़पेपर को कितना टाइम दें, ये इम्पोर्टेंट होता है। न्यूज़पेपर को न्यूनतम समय में हम उसका अधिकतम फ़ायदा कैसे उठाएं, इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि उसमें हमारे लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो ही हम पढ़ें। जैसे मुख्य जो उसका पृष्ठ है, उसमें राजनीति से संबंधित, इतिहास से संबंधित, करंट से संबंधित कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम अंडरलाइन करें और केवल उन्हें ही हम पढ़ें, टच में रहें उनके। लास्ट का जो पन्ना है या जो खेल पृष्ठ है, संपादकीय जो पृष्ठ है, उसमें हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं केवल हम वो ही पढ़ें। अखबार में बहुत सारा कंटेंट होता है, पूरा अखबार तो हमें पढ़ने के लिए 4 से 5 घंटे चाहिए, लेकिन पूरा मटेरियल हमारे काम का नहीं होता। तो ये कैसे फैसला करें कि कौन सा मटेरियल हमारे काम का है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड पेपर्स हैं उनको सोल्व करें और ये देखें कि किस तरह का जीके पूछा जाता है, पेपर में क्या आता है। इसके लिए जो गाइड है हमारी, जिस भर्ती की हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके ओल्ड पेपर आप सोल्व करिए, उनको पढ़ के देखिए, उससे ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस तरह का। उसके बाद जब आप अखबार पढ़ेंगे तो आपका सीधा सीधा ध्यान उन चीज़ों पे जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। एक ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम दीजिए। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट ज़रूर बड़ा होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम देकर देखिए। या आप कोई कोचिंग ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा
पेपर सोल्व कीजिए, एमसीक्यू करके देखिए, अपने आप को इवेलुएट कीजिए। इससे न केवल ये फ़ायदा होगा कि हमारा लेवल कहाँ है, बल्कि ये भी फ़ायदा होगा कि कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और इससे हम जब पेपर पढ़ेंगे या मैगज़ीन पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा कंटेंट हमारे काम का है, जिससे हम अनावश्यक बिना काम का कंटेंट नहीं पढ़ेंगे और बिना काम के समय की बर्बादी नहीं होगी, टाइम मैनेजमेंट होगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय ये ध्यान रखें, लेकिन रेगुलर पढ़ें। रोज़ाना जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें एक सीरीज बन जाएगी। पहले से आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी, जैसे कहाँ कौन मुख्यमंत्री है, कहाँ राज्यपाल कौन है, कौन से विधानसभा में क्या चल रहा है। साथ ही अखबार में वो भी चीज़ आती है कि ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, संविधान की जानकारी आती है। ये जब चीज़ें आप अखबार में पढ़ेंगे और उसके बाद मैगज़ीन में भी आप पढ़ेंगे, जो आप अपनी गाइड में जो चीज़ पढ़ेंगे तो तुरंत वो चीज़ दिमाग में स्ट्राइक करेगी और याद होगी। आप तैयारी करना शुरू करते हैं और केवल सीधा गाइड पढ़ते हैं, हम वहाँ जीके पढ़ना शुरू करते हैं, वो चीज़ हमारी कभी सुनी हुई नहीं है, कभी उसके बारे में हमने सुना ही नहीं है, तो दिमाग में उसका स्थिर होना, उन चीज़ों को ग्रहण कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अखबार आपके लिए इस मामले में बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रखें कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें काम की हैं। जो सनसनी पैदा करने वाली खबरें हैं, जो नेगेटिव न्यूज़ हैं, उनको बिल्कुल भी ना देखें। उनसे न केवल आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, माइंड डाइवर्ट होगा, समय भी खराब होगा, तो उनको ना देखें। सेकंड है, रीड मैगजीन थोरोली। जो भी आप करंट के लिए जैसे मैगजीन पढ़ रहे हैं, क्रोनोलॉजी है, मोमल है, या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं नेशनल के लिए, उसको कंप्लीट पढ़ें, लाइन टू लाइन पढ़ें। केवल उसकी ओवर रीड उसे ना करें। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट लग रही हैं उनको अंडरलाइन करें और बार बार पढ़ें, हर महीने पढ़ें। हर महीने जब आप उसको पढ़ेंगे तो पहले से आपको ध्यान होगा, एक सीरीज़ बन जाएगी कि पिछले महीने हमने ये खबर पढ़ी थी, हाँ इसमें आगे क्या हुआ। तो पहले से आपके दिमाग में एक कौतूहल, एक आश्चर्य या एक जिज्ञासा बनी रहेगी और इससे धीरे धीरे जीके में आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि कभी भी बिना तैयारी के भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका एक फिक्स लेवल होगा, 30% 40%। आपको तैयारी उसके आगे से करनी होगी और वो आपका एक बेस होगा। लिसन AIR न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। शाम को नाइट में 8 बजे 15 मिनट का बुलेटिन आता है AIR न्यूज़। उसको आप यदि डेली सुनते हैं तो एक तो रोज़ाना आप अपडेट रहेंगे, बहुत सारी खबरें इस तरह की रहेंगी जिनसे आप रोज़ाना जुड़े हुए रहेंगे, बार बार आप उनको सुनेंगे, स्थायी हो जाएंगी और करंट से आप जुड़े रहेंगे, समसामयिकी से आप जुड़े रहेंगे। वही चीज़ें फिर आप गाइड में पढ़ेंगे, जो करंट की आपकी गाइड है उससे आप याद करेंगे तो याद होने में बहुत आसानी रहेगी। एकदम नई जो चीज़ होती है जिसको हमने पहले कभी सुना ही नहीं है तो उसको याद करने में बड़ी परेशानी होती है। दूसरा, AIR न्यूज़ सुनने से और भी कई फ़ायदे होते हैं। यदि आप इंग्लिश में भी जैसे न्यूज़ सुनते हैं तो आपका प्रोनंसिएशन सही होता है, आपका जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो बढ़ता है। ल्यूसेंट जीके बुक, कुछ जीके की ऐसी किताबें हैं जो बेसिक हैं। किसी भी लेवल का जीके हम तैयार कर रहे हैं वो किताबें हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। उससे एक बेस बनता है, उससे एक सामान्य जानकारी हमें होती है जनरल नॉलेज की, और जिससे ऊपर तैयारी करना आसान होता है। तो ल्यूसेंट जीके जो बुक है,
ल्यूसेंट सामान्य अध्ययन, वो बहुत अच्छी किताब है। यदि आप जीके की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ल्यूसेंट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और उसे अच्छे से ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। मैप्स आर वेरी यूजफुल, ये हमेशा मैंने देखा है कि इसका मुझे हमेशा फ़ायदा मिला है। मैप जो हैं उनकी जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए। जैसे आप इंडिया लेवल या नेशनल लेवल की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इंडिया के मैप का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, कितने स्टेट हैं। खाली यदि मैप है, आप उसमें स्टेट भर सकें, आप उसको इतनी तेज़ी से भर सकें, आपको देखते ही पता चले कि हाँ, ये वो राज्य है, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, उनकी स्थिति कहाँ है। राजस्थान का जीके यदि पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का मैप, पहले पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक, आपको प्राकृतिक मैप अच्छे से आना चाहिए, उसमें कौन सी नदियाँ कहाँ हैं। तो मैप की यदि आपको जानकारी होगी तो चीज़ों की कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी और आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। एटलस मानचित्रावली बुक आती है, वो यदि आपके पास हो और उसको अच्छे से आप रीड करें तो जीके तैयार करने में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। जब हमें भौगोलिक रूप से जगह का पता होता है, सामान्य विशेषताएं, सामान्य जानकारियाँ होती हैं, तो जीके को तैयार करने में बहुत आसानी होती है। जैसे आप राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं कि पाली वो ज़िला है जिससे अधिकतम ज़िलों की सीमाएं लगती हैं। अब यदि आपको मैप का नॉलेज है तो आपके दिमाग में एक फिगर बन जाता है पहले ही कि हाँ, पाली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह की उसकी शेप है और उसके चारों ओर काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, कई सारे क्वेश्चन मैप की वजह से आपके कम पढ़े हुए हैं तो भी सही हो जाते हैं। तो मैप वेरी यूजफुल। डोंट बी ऑपर्चुनिस्ट, ये बहुत काम की बात है। हम ज़्यादातर अवसरवादी रहते हैं। जब भी कोई भर्ती आती है, विज्ञापन जारी होता है, उसके बाद तैयारी करना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल ही गलत रणनीति है। आप एक एम रखिए, गोल रखिए कि आपको कौन सी तैयारी करनी है, कौन सी ग्रेड में जाना है, कौन सी भर्ती की तैयारी आपको करनी है। वो काफ़ी समय पहले से तैयार करिए। दो चीज़ें हैं, एक तो कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, दूसरा जो भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस इतना वाइड है कि आप विज्ञापन जारी होने के बाद तैयारी करके सफलता पाना चाहें तो ये बहुत मुश्किल है, असंभव के बराबर है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से अपनी रणनीति बनाएं और उसके लिए तैयारी करें और कंटिन्यूअस उस तैयारी में एक लंबा समय गुजारें, अवसरवादी ना बने। ज़्यादातर दिक्कत ये होती है, पटवार की भर्ती आई, हम उसकी तैयारी में लग गए, ग्राम सेवक की भर्ती आई, हम उसकी तैयारी में लग गए, थर्ड ग्रेड का विज्ञापन जारी हुआ, रीट का विज्ञापन जारी हुआ, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की भर्ती आ गई, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक फिक्स टारगेट होना चाहिए, उसका सिलेबस, उसकी गाइड, मटेरियल आपके पास होना चाहिए और आवश्यक हो तो कोचिंग उसकी लें जिससे आपको मोटा एक आइडिया हो जाए, आपको इवेलुएशन आपका हो जाए और तैयारी का एक खाका बन जाए और उसके बाद लंबे समय तक स्थिर रह के धैर्य के साथ तैयारी की जाए। तो अवसरवादी ना बने, अपॉर्चुनिस्ट ना बने। सेट ए लॉन्ग टर्म गोल, ये बिल्कुल इसी से मिलती जुलती बात है कि समय समय पर अपने गोल चेंज ना करें। जैसे ही कोई नई चीज़ दिखे, कोई नई भर्ती दिखे, उसमें ना कूदें। आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए और बड़े धैर्य के साथ उस तैयारी को अंजाम देना चाहिए। टेक मोर एंड मोर एग्जाम्स। भले ही आपका एक गोल है फिक्स, लेकिन जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनका फॉर्म ज़रूर लगाएं और एग्ज़ाम देकर आएँ। जैसे मान लो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है, आपको फर्स्ट ग्रेड में ही जाना है, फिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, लेकिन
यदि छोटे लेवल की कोई एलडीसी की भर्ती है, पटवार या ग्राम सेवक की भर्ती है, फॉर्म आप उसका ज़रूर लगाएं और एग्ज़ाम ज़रूर दे के आएँ। उससे ये होगा, आप अपने आप को भ्रमित नहीं करें, भले ही उसकी तैयारी ना करें, तैयारी आप जो कर रहे हैं वही करें, लेकिन वो एग्ज़ाम देने से आपको कई सारे फ़ायदे होंगे। जैसे जीके सब में होता है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। जितनी ज़्यादा आप एग्ज़ाम देंगे वो प्रेशर हैंडल करना आपको आएगा। बहुत बार यही होता है कि हमें तैयारी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में हम उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते और आते हुए भी क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं और इच्छित जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन एग्ज़ाम दें। भले ही आप अपना एक फ़िक्स गोल रखें, वो ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन एग्ज़ाम दें, जिससे आपका इवैल्यूएशन होगा, प्रेशर हैंडल करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट होगा, उस टाइम में कैसे क्वेश्चन करने हैं, उनको किस तरह से आप पेपर को कंप्लीट कर पाते हैं टाइम से, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। आके जब आप इवैल्यूएशन करेंगे कि मैं ये क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ, इतने क्वेश्चन मैं और कर सकता था, जीके का ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, आगे से नहीं होना चाहिए। धीरे 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 कुछ इस तरह का एक भंडार आपके पास बनता चला जाता है, माइंड में एक मेमोरी बनती चली जाती है और इससे आपका एक लेवल बनता है, एक बेस बनता है और एग्ज़ाम के प्रति जो एग्ज़ाम फोबिया है वो दूर होता चला जाता है और आप में एक कॉन्फिडेंस आता है। तो ये काम करें। इस तरह से यदि रणनीति बनाकर जीके को तैयार किया जाए तो जीके आपकी वीकनेस नहीं बल्कि आपकी स्ट्रेंथ होगी और जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने में जीके की बड़ी सार्थक और पॉजिटिव भूमिका होगी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स, धन्यवाद।